नमस्कार प्यारे मित्रों। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम का 2 गुना का परिणाम आपके सामने आ चुका है। और जैसे ही 2 गुना का परिणाम आया तो कई सारे प्रश्न जो थे आपके कि भैया अब हमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, साथ ही साथ हमारी 1 गुना की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे थे। उसके लिए ही आज ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अब 2 गुना कट ऑफ के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको तो आपको निश्चित तौर पे अभी से तैयार करवा ही लेना है, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से भी तैयार होंगे ही। तो सबसे पहले बात करता हूँ, पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका जो मूल आवेदन फॉर्म है आपका कौन सा, 3rd ग्रेड वाला। तो ये आपको अपना इसकी कॉपी आपको निकलवा के रख लेनी है, ये आपके पास होगा। आपकी 10th की अंक तालिका, 12th की अंक तालिका है। इसके अलावा आपकी BSTC दोनों वर्ष की जो अंक तालिका है वो आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। इसके अलावा जो आपकी BSTC की एडमिशन डेट है और इसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये आपको चाहिए। कई सारे साथियों के पास क्या है कि BSTC की एडमिशन डेट नहीं होगी, तो उनको क्या करना है, अपने कॉलेज जाना है जहां से आपने BSTC की है, वहां से आपको BSTC की एडमिशन डेट और चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि रीट प्रमाण पत्र, जो कि आप लेके आ गए होंगे मेरे अनुसार सभी के सभी, तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी रीट प्रमाण पत्र की। अब बात करते हैं भैया जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए साथियों, जो आपका 3rd ग्रेड आपका फॉर्म जो आपने भरा था उससे फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का जो आपका जाति प्रमाण पत्र था उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अन्यथा देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है जाति प्रमाण पत्र में। अगर आपने उस टाइम पे, मान के चलिए कोई साथी है जो उस टाइम पे, अगर किसी ने उस टाइम पे नहीं बनवाया ना तो उसको परेशानी आ सकती है इसमें, है ना। अब बात करते हैं कि भैया EWS प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, तो वो भी आपको आपका जो आपने 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा था उससे पहले, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले का ही आपको EWS प्रमाण पत्र चाहिए, तो पहले वाला, है ना। और अगर आपका एक्सपायर भी हो गया है तो अब आप उसे रिन्यू करवा लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल तक आपका वैलिड है। OBC प्रमाण पत्र भी आपका वही चाहिए जो आपने फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने की पहले लास्ट डेट से पहले बनवाया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया मूल निवास प्रमाण पत्र आपका वही चलेगा, डिजिटल वाला, एक बार बनता है, बार बार इसे बनवाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भैया आय प्रमाण पत्र, है ना। आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए तो किन लोगों को चाहिए, सभी को नहीं चाहिए, सिर्फ उनको चाहिएगा जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आता है 2.5 लाख से कम वाला, अगर वहां पे आपने क्लिक किया है तो आपको ये आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अन्य जो ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको, अब जिनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र है, विवाहित प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह हो गया है तो दहेज संबंधी प्रमाण पत्र, दहेज मैंने नहीं लिया है और अगर शादी नहीं हुई तो नहीं लूंगा, इस प्रकार का शपथ प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये धूम्रपान संबंधी शपथ प्रमाण पत्र आपको चाहिए कि मैं नहीं करता हूं, ना ही आगे करूंगा। विधवा संबंधी प्रमाण पत्र अगर आप हैं तो इसमें, अगर इसके अलावा आपका जो खेल संबंधी प्रमाण पत्र है ये शपथ पत्र आपके, और आपके और भी कुछ छोटे मोटे जो आपके शपथ पत्र या प्रमाण पत्र हैं उनके जो परफॉर्मा है वो सब आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। देवेंद्र क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप में है, तो इन सब के क्या है कि परफॉर्मा आते हैं तो वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप नजदीकी किसी ई मित्र वाले पर जहाँ पे आपकी तहसील वगैरह हो वहां पर भी आपको ये सारे मेरे हिसाब से प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी जो है तैयार करवा लेने हैं साथियों, आज से ही। जिन साथियों को लग रहा है कि उनका आराम से सिलेक्शन 1 गुना में भी हो जाएगा, है ना, वो आप, वैसे तो 2 गुना वालों को भी तो करवाना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब बात करते हैं भैया, ये जो है अपनी कट ऑफ रही है जनरल की, 2 गुना की कट ऑफ रही है, लेवल प्रथम की क्या रही है 186.91, ओबीसी की 175.88, ईडब्ल्यूएस की 166.25, एमबीसी की 172.26, एससी की 157 और एसटी की 143, ठीक है, जो भी पॉइंट में है आगे। तो ये तो है हमारी भैया 2 गुना की कट ऑफ। अब भैया हमारी 1 गुना की क्या कट ऑफ रहेगी। अब देखिए साथियों, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं कहूंगा वो एकदम सत्य होगा, मैं एक अंदाजा देता हूं, वही अंदाजा मैंने 2 गुना का दिया था, आपको देख लेना स्क्रीनशॉट वहां जाके, लगभग लगभग समान ही रहा है, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। मैंने 92 बताया था वहां पे 2 गुना की कट ऑफ में, 93 है आपके, यहाँ पे 186 ही तो है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आया और कुछ का तो एकदम करेक्ट बैठा है। तो वही एक अंदाजा मैं यहाँ पर आपको देने का प्रयास करूंगा, ये नहीं कह रहा कि भैया एकदम फिक्स है। तो मैं कहना चाहूंगा भैया कि कितना रह सकती है 1 गुना की, मतलब एक आंकड़ा अगर आपको मैं बताऊं साथियों तो 10 प्रश्न, सॉरी 10 अंक, प्रश्न नहीं, यानी आपका 10 अंक तक जो है आपका बढ़कर आ सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम है,
ये मैक्सिमम है साथियों। अब भैया कहोगे भैया कम कितने तक रह सकती है, तो मैं कहूंगा भैया आपकी 6 अंक से लेकर 10 अंक तक, यानी 3 प्रश्नों से लेकर 5 प्रश्नों की आपको बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा कि जनरल की में 2 गुना की कट ऑफ में कम अंतर था, रीट लेवल 1 में जनरल में तो कम अंतर था, लेकिन एसटी एससी में जो है 2 गुना की कट ऑफ में अधिक अंतर था। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको अंतर देखना लें, लेकिन 3 से लेकर 5 प्रश्न ही आपको अधिकतम आपको जो है 1 गुना की कट ऑफ में देखने को मिलेंगे। बाकी तो एकदम फिक्स तो कुछ कोई नहीं बता सकता, एक आंकड़ा ही है। और जिन साथियों का इसमें नहीं हो रहा है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। ये परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है, तो ऐसा कोई भी विचार दिमाग में ना लाएं जिससे आपके जीवन पर एक कुछ गलत प्रभाव जाए, है ना। शांत रहिए, सकारात्मक रहिए, कैसे भी करके एक बार खुद को खड़ा करिए। सबके कम नंबर बने हैं, हो सकता है आपके भी बने हो सकता है आपके पड़ोसी का सिलेक्शन हो रहा हो, आपका नहीं हो रहा हो। मैं मानता हूं कि जब आपका एक मित्र जो बदमाशियां करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है और आप बहुत मेहनत करते हो और आपका नहीं होता, तो कितना बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी हो सकता है प्रभु ने, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। तो बस मैं यही कहूंगा, सकारात्मक रहना, एक दिन जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। और तो ये था आज की वीडियो का हमारा एनालिसिस, कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो लगभग मैंने एक आंकड़ा आपको बताया है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।